रखवालियों को छोड़ना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है कतर पर इसराइली हमले से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। इसराइल ने जानबूझकर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा सिंतास मुआहिदा 6 दहाइयों से कायम है। भारतीय इक़दामात से सिंतास मुआहिदे को चैलेंज दरपेश हैं। मुआहिदे पर अमल न करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। कतर का मुज़ाकरात का किरदार बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। इसराइली हमला सिफारतकारी की तौहीन है। इसराइली रहनुमाओं को यरगमालियों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतरी क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफवर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान और कतर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा, अपने भाई अमीर कतर से मुलाकात की, उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइली हमले के बाद मुस्लिम मुल्क कतर के साथ खड़े हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी दोहा जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और उर्दन के वली अहद भी गुज़श्ता रोज़ कतर पहुंचे थे। कतर ने अरब इस्लामी मुल्कों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। 2 रोज़ा समिट का आगाज़ इतवार को होगा। दोहा में इसराइली हमले के शहीदों की नमाज जनाजा अदा। कतरी और फ़लस्तीनी परचमों में लिपटे शहदा के जस्ते खाकी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद लाए गए। जनाजे में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी समेत आला हुकाम और अहम शख्सियात शरीक हुई। इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल-हैया के बेटे, अल-हैया दफ्तर के डायरेक्टर, 3 बॉडीगार्ड्स और 1 कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। हमास के तर्जुमान का कहना है, इसराइल का हमला सिर्फ कतर नहीं, तमाम इस्लामी मुल्कों के खिलाफ ऐलान जंग है। दोहा पर इसराइली हमला बराह रास्त मुज़ाकराती अमल पर हमला है। इसराइल ने मुज़ाकराती वफ़्द को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हमला जंग बंदी तजावीज़ पर बातचीत के दौरान किया गया। क्या बानी पीटीआई के अकाउंट से कभी फौज के साथ इजहार यकजहती देखा? कभी सैलाब ज़दगान से हमदर्दी, शुहदा से यकजहती या दहशतगर्दों की मजम्मत देखी? कभी गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ ही सही कोई जिक्र पढ़ा या सुना? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर इजहार ख्याल, लिखा, अब कतर पर इसराइल का हमला दुनिया का अहम वाक़या है, लेकिन बानी के अकाउंट पर आपको मिलेगा देसी मुर्गी खाने को नहीं मिलती, कैद तन्हाई से वर्जिश का सामान नहीं, ट्रेडमिल मुयस्सर नहीं, बेगम से मुलाकात नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ने बानी पीटीआई को मशवरा दिया, छोटी बातें ना किया करें, लोगों को आपकी औकात पता लग जाती है। कभी मुल्क को मिल्लत के मसाइल पर बात कर लो, हम वतनों की खुशी गम में शरीक हो। उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावा है, फ़लस्तीन में जुल्म पर अपने साबिक ससुरालियों की मजम्मत कर दो, सैलाब की तबाहियों पर दुख का इजहार कर दो, वतन पर कुर्बान होने वालों के लिए दुआया कलमात कह दो। सैलाब से बचने की कोशिश में जानलेवा हादसे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से 9 मुतासरीन जाँ बहक। गांव मोहाना सुंदेला में मुतासरीन महफूज मकाम की तरफ जा रहे थे कि कश्ती उलट गई। 28 अफराद डूबे, 19 को बचा लिया गया। 4 साल के बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सैलाब से बदतरीन मुतासर जलालपुर पीरवाला का असिस्टेंट कमिश्नर फारिग कर दिया। निजी कश्तियाँ सरकारी सरपरस्ती में चलाई जाएंगी। कश्तियों की अदायगी हुकूमत पंजाब करेगी। बहावल नगर में भी कश्ती उलटने का वाक़या, 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 अफराद लापता हैं। कश्ती मुतासरीन के लिए खाना ले जाकर जा रही थी।
मना करने के बावजूद जबरदस्ती गुंजाइश से ज्यादा सैलाब मुतासिर सवार हो गए, जिसके बायस हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में खला ऑपरेशन मुकम्मल। इनायतपुर में मुतासरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर मुंतकली तक ऑपरेशन बंद नहीं होगा। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान और इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। सैलाब से 932 अफराद जाँ बहक हुए। 20 से 25 लाख लोगों को सैलाब के इलाकों से निकाला गया। सिंध के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंजनद के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सिंध में पानी देर से जाता है, उनकी मौसर तैयारी है। चेयरमैन NDMA का कहना है सैलाब की 2 लेयर में से पहली गुड्डू पहुंच गई, दूसरी पंजनद पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नुकसानात का डेटा जमा करने की हिदायत दी है। ये हमें कुदरत की वार्निंग है कि आइंदा दिनों में मजीद भी ऐसा हो सकता है। दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। शुजाबाद में मोजा ढोंदो के मकाम पर सैलाबी पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल, रेड अलर्ट जारी। रुकन हट्टी बस्ती मिट्टू के मकीनों में भगदड़। अपनी मदद आपके तहत कीमती सामान जानवरों समेत नकल मकानी करने लगे। जिला इंतजामिया ने बंद मजबूत करने के लिए दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकपतन में सैलाब ने 7 देहात में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें तबाह हो गईं। आरिफवाला में सैलाब के बायस बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। जनूबी पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक से बढ़ गई। जिला घोटकी और जिला कश्मीर के नशेबी इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आने के बायस नकल मकानी शुरू कर दी गई। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बगैर पासपोर्ट कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, मीडिया के जरिए पता चला है कि अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। अली अमीन के मोहसिन नकवी से अच्छे ताल्लुकात हैं। पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से राब्ता करें। पाकिस्तानी शहरी बगैर वीजे और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अली अमीन का डायलॉग कारकुनों को खुश करने के लिए था। दहशत गर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी है? वज़ीर आला असेंबली में आकर पॉलिसी बयान करें। PTI अडियाला के कैदी को छुड़ाना चाहती है। ब्लैकमेलिंग के हरबों से NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासर हो रही हैं। KP हुकूमत ने वफाक की पॉलिसियों से हटकर रास्ता अपनाया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट, कहा मुत्तज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। KP हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी पर भी इख्तलाफात हैं। वफाक का मौक़िफ़ है, गैर कानूनी मुकीम महाजरीन दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी कर रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चेंगडो, शंघाई और संक्यांग जाएंगे। पाक चीन इक्तिसादी तिजारती ताउन CPEC और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गुफ्तगू की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी शंघाई से बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान तेसोरी ने कहा, CPEC फेज 2 पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। SIFC सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और आवाम मौशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। पाक फ़ज़ाइया तरबियती उमूर में इराकी फ़ज़ाइया को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इराकी हम मनसब से गुफ्तगू। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एयर चीफ से मुलाकात की।
मुश्तरका मशक़ें और तरबियती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। इराक़ी कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा और तकनीकी तरक्की को सराहा। जदीद तरीन निज़ाम की तश्कील में पाक फ़ज़ाइया से ताउन भी मांग लिया। एयर चीफ मार्शल ने कहा, इराक़ी फ़ज़ाइया की इस्तदारकार बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सरगोधा में अजीज भट्टी टाउन के करीब बस ने एक कार को रोंद डाला। हादसे में कार सवार 3 अफराद जहां बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में जाम सादिक पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार और मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में 2 तलबा समेत 3 अफराद जख्मी। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहरियों ने मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया। फैसलाबाद में सीटीडी का मुबैना मुकाबला, उजरती कातिल दानिश हलाक। सीसीडी के मुताबिक दानिश ने 23 लाख रुपए लेकर ताजिर आमिर मुनीर को कत्ल किया था। मुलजिम दानिश और 4 साथी ईंटों के बंद भट्टे पर छुपे हुए थे। सीसीडी टीम ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फायरिंग के तबादले में मुलजिम दानिश हलाक साथी फरार हो गया। ग्रीन शर्ट्स तैयार करने को पहला बार। एशिया कप में कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। दुबई में शाहीनों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, दुबई की पिच शारजा से मुख्तलिफ होगी। ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 का फैसला पिच देख कर किया जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अश्विन की बड़ी बड़ी बातें, कामरान अकमल और बासित अली का मुंह तोड़ जवाब। साबिक भारतीय स्पिनर ने कहा, इवेंट में भारत का कोई मुकाबला नहीं। एशिया कप में भारत को ए टीम भेजनी चाहिए। बासित अली ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने चूड़ियां नहीं पहनी। भारत में हिम्मत है तो अपनी ए टीम भेजकर दिखाए। कामरान अकमल बोले, पाक भारत मैच में रैंकिंग मानी नहीं रखती। दबाव पाकिस्तान पर नहीं, भारत पर होगा। एशिया कप में एक और यकतरफा मुकाबला। बांग्लादेश ने भी हांगकांग को बासानी 7 विकेट से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में बंगाल टाइगर्स ने 144 रन का हदफ 14 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान लिटन दास 50 और तौहीद 35 रन बनाकर नुमाया रहे। हांगकांग की टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 143 रन जोड़ सकी। नजाकत अली के 42 रन रायगा। और जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान वुमेन टीम के दरमियान 3 एक रोजा मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 16 सितंबर, दूसरा 19 और तीसरा मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। सीरीज में मेगा इवेंट की तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम बोले, दबाव में परफॉर्म करने की सलाहियत पर काम किया है। वर्ल्ड कप में अच्छे नतीजे आएंगे।